चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन गौरी चिड़िया के पास चली जाती है। गौरी बहन, आप अपने पति से कहकर मुझे कोई काम दिलवा दे जिससे कि मेरा भी गुजारा हो जाए। टूनी दीदी वे अभी चाय बेचकर घर नहीं लौटे हैं। जैसे ही वह घर लौटेंगे मैं आपके बारे में जरूर बात करूंगी। तभी वहां पर गौरी चिड़िया का पति चाय बेचकर आ जाता है। टूनी, अभी मेरे पास तो तुम्हें बताने को कोई काम नहीं है, पर हमारे जंगल में मूंगफली की बड़ी मांग है। अगर आप मूंगफली बेचने लगे तो आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। आप सही कह रही हो, सर्दियों का मौसम भी आने वाला है। मैं कल से ही मूंगफली की दुकान खोल लूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। फिर सुबह मूंगफली की दुकान खोल लेती है। टूनी चिड़िया, ये मूंगफली कैसे दिए हैं आपने? कबूतर भैया, 60 के किलो है मूंगफली। अच्छा, 1 किलो दे दो। सर्दियों में मूंगफली खाने का तो मजा ही कुछ और है। इस तरह से टूनी चिड़िया के सारे बादाम बिक जाते हैं। वह बड़ी खुश होकर अपने घर चली जाती है। अब हर रोज टूनी चिड़िया मूंगफली की रेडी लगाया करती और पलक झपकते ही टूनी के सारे मूंगफली बिक जाते। देखा सुंदरी जी, इस टूने के सारे मूंगफली कितने जल्दी बिक जाते हैं और हमारे पूरे दिन में एक भी समोसे नहीं बिक पाते। कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ हम भी मूंगफली बेचने का काम शुरू कर देते हैं। एक तो हम इतनी मेहनत से समोसे बनाते हैं और स्वादिष्ट भी नहीं बन पाते हैं। हाँ सुंदरी जी, आपने सही कहा। कल से हम भी मूंगफली ही बेचेंगे। और फिर अगली सुबह कालू और सुंदरी भी मूंगफली बेचने चले जाते हैं। सुंदरी बहन, ये सही किया आपने जो समोसे का व्यापार बंद कर दिया। उसमें आपकी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती थी। हाँ टूनी, मैंने तो कल ही सोच लिया था कि हम भी मूंगफली बेचना शुरू कर देंगे। वह दोनों अपने अपने मूंगफली बेचने लगते हैं। टूनी के तो कुछ ही देर में सारे मूंगफली बिक जाते हैं और वह अपने घर चली जाती है। लेकिन कालू और सुंदरी के तो थोड़े ही मूंगफली बिक पाते हैं। सुंदरी जी, लगता है कि हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस टूने ने तो अपनी पहचान कुछ ज्यादा ही बना ली है। बस कालू जी, देखना कल हमारे मूंगफली उस टूनी से भी ज्यादा बिकेंगे। पर वो कैसे सुंदरी जी? फिर सुंदरी कालू को अपना सारा प्लान समझाती है। अरे वाह गौरी जी, क्या तेज दिमाग पाया है आपने। वह हर दिन की तरह अपनी मूंगफली की दुकान लगा लेते हैं। सुंदरी अकेले ही अपनी मूंगफली बेच रही थी। तभी कालू वहां पर आ जाता है। सुंदरी जी, एक नन्हा सा पक्षी भटकता हुआ उस जलेबी वाले के पास आ गया। बेचारा बहुत रो रहा था। मेरा तो जी कर रहा था कि उसे अकेला ना छोड़ूं। कालू जी, आप दुकान का ध्यान रखिए। मैं उस बच्चे के पास जा रही हूँ। बेचारा मासूम, उसका कोई गलत फायदा ना उठा ले। सुंदरी बहन, मैं भी आपके साथ चली जाती, लेकिन मेरी मूंगफलियों का तो कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं है। टूनी, आप सुंदरी के साथ चली जाओ। मैं आपके दुकान का पूरा ध्यान रखूंगा। कालू भैया, आप बहुत अच्छे हो। यह कहकर टूनी और सुंदरी उस बच्चे को देखने के लिए वहां से चले जाते हैं। पर कालू तो टूनी के जाते ही उसके सारे मूंगफलियों को कड़वे मूंगफलियों से बदल देता है और इधर वो दोनों जलेबी के दुकान पर पहुंच जाते हैं। टूनी, लगता है बच्चा तो यहाँ से चला गया है। शायद उसके मम्मा पापा उसको मिल गए होंगे। हाँ सुंदरी बहन, आप सही कह रही हो। अब हम चलते हैं। फिर वह दोनों अपनी अपनी दुकान पर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में टूनी के सारे मूंगफली बिक जाते हैं। टूनी अपने घर जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उसके ग्राहक आ जाते हैं। टूनी, हम तो तुझ पे भरोसा करके ही मूंगफली खरीदते हैं, लेकिन तू भी बाकियों की तरह लालची ही निकली। पर मैंने क्या किया कबूतर भैया? एक तो सारे मूंगफली कड़वे दे दिए और पूछ रही हो मैंने क्या किया। मुझे नहीं चाहिए तेरे मूंगफली, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। फिर टूनी उसके पैसे उसे वापस कर देती है और अपना एक मूंगफली खाकर देखती है।
अरे यह तो बहुत कड़वे मूंगफली हैं। पर मैंने तो ज़्यादा पैसे देकर स्वादिष्ट मूंगफली खरीदे थे। फिर एक एक करके सारे ग्राहक मूंगफली वापस कर देते हैं और सुंदरी की दुकान से मूंगफली खरीद कर ले जाते हैं। देखा कालू जी, मैंने कहा था ना कि हमारे सारे मूंगफली बिक जाएंगे। हाँ सुंदरी जी, और हमारी अच्छी कमाई भी हो गई है। कालू जी कैसे भी करके इसी तरह से टूनी के मूंगफली एक दो बार बदल दे, फिर टूनी का काम एकदम ठप पड़ जाएगा। फिर वह दोनों मौकों को देखकर टूनी के मूंगफली को बदल देते हैं। जो भी ग्राहक टूनी से मूंगफली खरीदता वह दोबारा टूनी की दुकान पर नहीं आता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाजार से एकदम बढ़िया मूंगफली लेकर आती हूँ, फिर भी वह कड़वे कैसे हो जाते हैं। यह सब मुझे पता लगाना होगा। यह सोचकर टूनी चिड़िया सुंदरी के पास चली जाती है। सुंदरी बहन, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। थोड़ी देर के लिए मुझे घर पे जाना होगा, तो आप मेरी दुकान का ध्यान रखना। हाँ टूनी, जाओ और बेफिक्र लौटना, हम तेरी दुकान का पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसा कहकर टूनी दूर जाकर पेड़ पर छिप जाती है और अपनी दुकान पर पूरी नज़र रखे हुए थी। कालू जी जल्दी मूंगफली बदल दीजिए, ऐसे में टूनी भी यहाँ नहीं है। जैसे ही कालू और सुंदरी बादाम बदल रहे थे, टूनी वहाँ पर अपने ग्राहकों को लेकर आ जाती है। देखा आप सभी ने, ये सुंदरी और कालू ही मेरे मूंगफलियों को कड़वी मूंगफलियों से बदल रहे थे। अरे नहीं, हम तो ऐसे ही मूंगफलियों को देख रहे थे। कालू झूठ मत बोलो, हमने अपनी आंखों से सब देख लिया है कि तुम दोनों ही टूनी के मूंगफलियों को बदल रहे थे, और आज के बाद से हम कभी भी तुम्हारी दुकान से मूंगफली नहीं खरीदेंगे। इस तरह से कालू और सुंदरी की चोरी पकड़ी जाती है और अब उनसे कोई भी पक्षी मूंगफली नहीं खरीदता था। सब टूनी के दुकान से ही मूंगफली खरीदते थे।